एक डाकू था। वो डाकू रास्ते में जो गुजरे रात को उसे लूट लेता था, सोना, और कोई यदि उसके साथ हाथापाई करे तो मार देता था। कई बार उस डाकू ने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, छोटी छोटी लड़कियों को मार दिया, माता पिता को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, साधु संतों की गर्दन काट दी। किसके लिए? उसे पैसा चाहिए था ना, लूटता था, लुटेरा था, डाकू, सबको लूटता रहता। एक दिन क्या हुआ कि वहां से नारद जी निकले, नारायण नारायण। तो नारद जी ने, उसने नारद जी को भी पकड़ लिया, चलो तुम पैसे लाओ। नारद जी बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं है, तो उसने कहा कि तुम्हारे पास है, तुम हमें दे नहीं रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि ये बताओ, तुम सबसे पैसा लूट लेते हो, तो पैसा लूटने में जो तुम्हें पाप लगता होगा, भाई तुम किसी को सताओगे तो पाप है कि पुण्य? एक आदमी अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ता है कि विवाह का टाइम आएगा, तो बेचारा हर महीने 2-5 हजार रुपए अलग निकाल के रख देता है। अब शादी के टाइम तक उसके पास माना कि 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, किसी के पास, गरीब आदमी था, 2 लाख रुपए इकट्ठे हैं, चलो अब बेटी का विवाह करेंगे, अगले महीना बेटी का विवाह है, और उसके 2 लाख रुपए बेटी के लिए रखे हैं, और तभी कोई आए और चोर उसके पैसे चुरा के ले जाए, तो बताओ वो बाप हंसेगा कि रोएगा? अब सोचो कि आपने उसकी सारी कमाई समाप्त कर दी, लूट ली, ये सबसे बड़ा पाप है। तो नारद जी ने कहा कि डाकू, तुमने ना जाने कितने माँ को, बाप को, बेटियों को, बच्चों को मार डाला पैसे के लिए। ये बताओ, तुमने जो पैसे कमाए वो तो पत्नी को, परिवार में बांट दिया, पर जो तुमने पाप कमाए हैं मार मार करके, वो पाप किसे बांटोगे? तो उस डाकू ने कहा कि मैं ये पाप अपनी पत्नी को बांटूंगा, क्योंकि मैंने पैसा भी पत्नी को बांटा है, मैंने सोना भी पुत्र को दिया है, तो पाप भी पुत्र लेगा। तो नारद जी बोले जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप लेगी क्या? बेटे से पूछना कि तुम मेरा पाप लोगे क्या? तो वो डाकू अपने लोगों से बोला कि तब तक बाबा जी को पकड़ के रखना, मैं पूछ के आता हूँ। तो डाकू चला और डाकू ने जाके पूछा अपने पत्नी से, अरे सुंदरी सुनो। पत्नी बोली क्या लाए हो? तो डाकू बोला कि लाया तो अभी कुछ नहीं हूं, पर एक बात बताओ, तुमने मेरा सोना तो ले लिया जो डाकू मैंने चोरी की, तुमने मेरी चांदी ले ली, पैसा, ये बताओ कि जो मैंने पाप कमाया है, सैकड़ों लोगों की हत्या की है तुम्हारे लिए, क्या वो पाप तुम लोगी? पत्नी बोली स्वामी, मैं चाह लूं तो भी मैं आपका पाप नहीं ले सकती। आप अपना सोना मुझे दे सकते हैं, पैसा मुझे दे सकते हैं, पर आप मुझे कभी अपना पाप नहीं दे सकते। स्वामी मैं चाहूं तो भी आप नहीं दे सकते, और मैं नहीं ले सकती। पुत्र से पूछा कि बेटा तुम मेरा पाप भोगोगे? बेटा बोला पिताजी क्यों भोगेंगे, आप भोग लेना, हमें तो पैसे दे दो। अब उसकी आंख खुल गई, वो संत जी के पास गया, चरणों में गिरा, महाराज मेरा धन तो सबने ले लिया, पर मेरा पाप कोई लेने को तैयार नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि तू अब भगवान की शरण में चल। और वही डाकू को नारद जी ने कहा कि तू राम राम जपना, और राम राम जब जपा तो वह डाकू सारे पाप से मुक्त होकर के बड़ा पुण्यात्मा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वो डाकू अपना कर्म ही करता था, लेकिन उसके कर्म में पाप था। डाकू लोगों को मारता, उसका कर्म था ना, काम था, लेकिन उसके कर्म में क्या था?
पाप था। ये दास अनिरुद्ध भी कर्म करता है। मैं माताओं के पांव दबाता हूँ, माओं के लिए दवाइयों की व्यवस्था करता हूँ, माओं के लिए कमरों की व्यवस्था करता हूँ, माओं के कमरे में एसी लगाने की व्यवस्था करता हूँ, गद्दे तकिया बेड अच्छे से अच्छा माओं को मिले, माओं को भोजन अच्छे से अच्छा मिले, इसकी व्यवस्था करता हूँ। कोई माँ अपने से नहा नहीं पाती तो उनके लिए महिला कार्यकर्ता को, माँ को नहलाने के लिए, उनके कपड़े धुलवाने के लिए लगाता हूँ। तो मैं भी कर्म करता हूँ, पर मेरे कर्म में बताओ पाप है कि पुण्य है? मैं भी कर्म कर रहा हूँ, आप भी कर्म कर रहे हैं। एक बार देखिएगा जरूर कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें पाप है कि उसमें पुण्य है, क्योंकि हम दो चीजें कमा रहे हैं, या तो पाप या तो पुण्य। ऐसे ही कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों हैं कर्म। दोनों क्या है? कर्म। तो धर्म का काम क्या है? धर्म चलनी की तरह है। जैसे आटे को चलनी ने अलग कर दिया और आटे के कचरे को अलग कर दिया, ऐसे जब आपको धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्म को अलग कर देगा, बुरे कर्म को अलग कर देगा। इसलिए कर्म करने वाले को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। कर्म करने वाले को किसका ज्ञान हो? यदि धर्म का ज्ञान ना होगा तो आप गलत कर्म भी कर लोगे। क्या चोरी करने का कर्म सही है? तो चोरी क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान, यदि आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप चोरी करेंगे ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा एक बात और बताओ, कर्म कर्म हम लोग करते हैं। रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया। कौन? रावण चुरा के ले आया। अब मुझे आप लोग बताइए कि रावण के इस कर्म में क्या धर्म था? क्या किसी की पत्नी चुरा लेना धर्म है? ये क्या है? ये अधर्म है। और अधर्म क्यों किया रावण ने? क्योंकि धर्म का है इतना बड़ा ज्ञानी, पर धर्म का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लो ज्ञानी हो जाओ। क्या वो धर्म आपके जीवन में, आचरण में उतरा? क्या आपने अपनी पढ़ाई को अपने जीवन में चरितार्थ आपने किया? क्या आपने चरित्र में पढ़ाई नहीं उतारी तो पढ़ने से मतलब क्या है? रावण इतना बड़ा विद्वान है, क्या रावण को ये बात पता नहीं थी कि पराई स्त्री को स्पर्श करना, चुराना, उसे जबरदस्ती उठा के ले आना ये पाप है? क्या रावण को ये बात पता नहीं थी? पता थी, फिर भी चोरी किया तो सजा मिली, सर्वनाश हुआ। इसलिए धर्म सबसे बड़ा है। धर्म का ज्ञान होगा तो आप किसी पराई स्त्री को देखेंगे ही नहीं। पराई स्त्री को देखेंगे तो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। आप गलत नजर से पराई नारी को नहीं देखेंगे यदि आपको धर्म का ज्ञान है तो। और धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी बहन को, बेटी को, अपने घर की बहन बेटी को भी आप गलत दृष्टि से देख सकते हैं यदि धर्म का ज्ञान नहीं है तो। बात सही है कि गलत है? इसलिए कर्म करने के पहले किसका ज्ञान हो? इसलिए धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं तो आपका कर्म कभी आपको श्रेष्ठ गति नहीं दे सकता। कर्म से ही पाप होता है और कर्म से ही पुण्य होता है। आपने किसी को रोटी दी तो कर्म ही तो किया। आपने किसी को रोटी खिलाई, पानी पिलाया, किसी को कपड़ा दे दिया आपने, किसी के पांव में चप्पल नहीं थी, चप्पल पहना दी आपने,
कोई बाप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा था, गरीब बेटे परिवार था, आपने उसकी बेटी के विवाह में कन्यादान ले लिया, 2, 5, 10 हजार का सहयोग कर दिया, तो आपने कर्म ही तो किया। क्या किया? लेकिन आप जब कर्म किए तो वो कर्म क्या बन गया? पुण्य। कर्म ही किसका रूप लेगा? हाँ, लेकिन जब आप किसी को गला दबाते हैं, किसी को डंडे से मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की थाली से रोटियां छीन लेते हैं, किसी के पेट पर लात मारते हैं, तो आप ये कर्म ही तो कर रहे हैं। तो ये कर्म आपको क्या देगा? पाप। एक कर्म पुण्य बनता है और एक कर्म पाप बनता है। अब आपको डिसाइड करना है कि पाप करने वाला कर्म करें कि पुण्य करने वाला कर्म करें, क्योंकि आपका किया गया कर्म आपको वापस मिलेगा, पाप बनकर या पुण्य बनकर। मिलेगा कि नहीं? आपका किया ही तो आपको भोगना पड़ता है। आप जो करेंगे अच्छा या बुरा, अच्छा जो भी करेंगे वो कर्म करेंगे। अच्छा करेंगे तो भी कर्म कहलाएगा, बुरा करेंगे तो भी कर्म कहलाएगा। एक कर्म आपको पापी बनाएगा और एक कर्म आपको पुण्यात्मा बनाएगा। अब आपको पापी बनना है कि पुण्यात्मा? इस संसार में आप क्या कमाने आए हो? या तो आप पाप कमाओगे या तो आप पुण्य कमाओगे। इस संसार में कमाने के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो आप पाप कमाओगे गलत काम करके, या भला काम करके क्या कमाओगे? इसलिए मेरी मां, जरूर ये विचार करो कि आप जो कमा रहे हैं वो क्या है। इसलिए मेरी मां, क्या बड़ा हुआ? कर्म। और धर्म में क्या बड़ा? क्या क्या बड़ा? धर्म बड़ा है। धर्म के हिसाब से कर्म करना चाहिए। यदि आपके कर्म में धर्म है तब वो कर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं। इसलिए ट्रक के पीछे लिखा ज्ञान आधा है। ट्रक में लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, लेकिन उसकी आधी लाइन उसमें लिखी नहीं है। आधी लाइन ये है कि धर्म से किया गया कर्म, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही तब पूजा बनेगा कर्म, जब वो धर्म युक्त होगा।